ये कहानी है एक 15 साल की मासूम लड़की की जिसका नाम था वंचिता राठौर। 25 अगस्त 2022 की सुबह वो मुंबई के अंधेरी इलाके में अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी। शाम तक घर वाले परेशान हो गए, फोन किया लेकिन मोबाइल बंद था। दोस्तों से पूछा तो पता चला कि वो तो स्कूल गई ही नहीं थी। अब घर वालों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हो गई है। वो सीधे अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचे और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगले दिन दोपहर में नागन रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिला। वहां से गुजरने वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो सबके होश उड़ गए। उसमें एक कंबल में लिपटी लड़की की लाश थी। शरीर पर चाकू के कई निशान थे और साथ में स्कूल यूनिफॉर्म भी पड़ा था। जल्द ही साफ हो गया कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि वंचिता की ही थी। 15 साल की बच्ची इतनी बेरहमी से मारी गई। पुलिस ने केस सुलझाने के लिए 10 टीमें बनाई और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की भी मदद ली। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। एक वीडियो में वंचिता 2 लड़कों के साथ जाती दिखी। यही पहला बड़ा सुराग था। जब पहचान हुई तो पता चला वो दोनों भी घर से गायब थे। उनके मोबाइल बंद थे। पुलिस ने रेलवे स्टेशनों के कैमरे देखे। विरार स्टेशन पर दोनों नजर आए, जोधपुर एक्सप्रेस पकड़ते हुए। सीसीटीवी से पता चला कि वो जयपुर, अजमेर, वैष्णो देवी होते हुए गुजरात भाग रहे थे। आखिर पुलिस को खबर मिली कि दोनों गुजरात के पालनपुर के एक लॉज में छिपे हैं। वहां रेड मारकर 1 हफ्ते बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनके नाम थे संतोष मकवाना और विशाल अंबावने। उम्र सिर्फ 21 साल। पूछताछ में सच सामने आया। संतोष ने कबूला कि वो वंचिता से सोशल मीडिया पर मिला था। दोस्ती हुई, मिलने लगे। 25 अगस्त को भी उसी ने मिलने के लिए बुलाया। वंचिता ने स्कूल का बहाना किया और संतोष और विशाल के पास चली गई। तीनों विशाल के घर पहुंचे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जब वंचिता वापस जाने लगी तो उसने कहा कि अब रिश्ता खत्म करना चाहती है। यही बात संतोष को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। संतोष का सब्र टूट गया। उसने विशाल को बस एक इशारा किया और अगले ही पल विशाल ने चाकू से वंचिता पर हमला कर दिया। संतोष ने उसका मुंह दबा दिया और खुद भी कई वार किए। जब वो मासूम लड़की पूरी तरह शांत हो गई, सांसें थम गई, तब दोनों ने उसकी लाश को कंबल में लपेटा, उसके कपड़े बदले और एक बड़े से बैग में भरकर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया, जैसे कोई सामान हो। इसके बाद उन्होंने भागने की पूरी तैयारी की। पहचान छुपाने के लिए दोनों ने अपने बाल कटवा लिए और नए कपड़े पहने। इसका मकसद साफ था, पुलिस या किसी भी गवाह को शक न हो। इसके बाद वे लगातार शहर बदलते रहे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। ये सब संतोष ने टीवी के क्राइम शोज देखकर सीखा था। अपनी मां का मंगलसूत्र तक बेच दिया, बस फरार रहने के पैसे जुटाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो कितना भी भागे, आखिर पुलिस ने पकड़ ही लिया। गुजरात के एक लॉज में छिपे थे, वहीं रेड मारी गई। उनके कमरे से सब सबूत मिले। वंचिता का स्कूल बैग, उसके कपड़े, मोबाइल, सब कुछ। पूछताछ में संतोष ने सब उगल दिया। कबूला कि उसे वंचिता के घर वालों से पुराना हिसाब चुकाना था, बदला लेना था। सोचिए, सिर्फ एक झूठी मर्दानगी, एक घायल अहम ने एक मासूम की जिंदगी छीन ली। आज दोनों सलाखों के पीछे हैं। केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी फैसले से वंचिता वापस आएगी? एक 15 साल की बच्ची जो सिर्फ स्कूल जाने निकली थी, लौटकर कभी नहीं आई। बताइए, अगर आप जज होते तो संतोष और विशाल को क्या सजा देते? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये केस दिलचस्प लगा तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल टाइम कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।